ट्रू राइटर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जहाँ पर किताबें हमारी तन्हाई की बेहतरीन दोस्त हैं और इन्हें कई कौमें पढ़कर तरक्की की राह पर भी गामज़न हुई हैं, वहीं पर कुछ शैतानी किताबें भी मौजूद हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी और मुआशरे को बर्बाद करने में बहुत नेगेटिव किरदार अदा किया। उन्होंने मुआशरे पर ऐसा असर डाला जिसने इनफरादी और इज्तमाई तौर पर इंसान को बेसकूनी में डाल दिया। इन किताबों को पढ़कर यूँ लगता है कि जैसे शैतान ने ये किताबें इंसान को तबाह बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए लिखी हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी किताबों का जिक्र करूँगा जिनके बारे में माहिरीन का दावा है कि इन्हें पढ़कर आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। ऐसी किताबों में पहले नंबर पर कोडेक्स गीगाज़ नामी किताब है। इस किताब का वज़न 75 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 74 इंच और चौड़ाई 20 इंच है। इस किताब में शैतान की तस्वीरें बनाई गई हैं। ये किताब 160 गधे की खालों पर लिखी गई थी। इस किताब की ज़बान लातीनी है, मगर इसमें कुछ अल्फाज अबरानी के भी शामिल किए गए हैं। इसकी लिखाई में नीला, पीला, सब्ज़, सुर्ख और काले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इस किताब का हर सफ़ा दूसरे से मुख्तलिफ है, जिससे पता चलता है कि इस किताब को लिखने वाला कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि कोई जादुई सिफात का हामिल शख्स ही था। इस किताब में काले जादू का इल्म भी मौजूद है और साथ ही अजीबो गरीब मंत्रों का मजमुआ भी शामिल है। इसमें ज़मीन व आसमान की तख्लीक के अजीबो गरीब मनाजिर और जहन्नम के मंजर की भी तख्लीक कशी की गई है। इस किताब के अंदर शैतान की अजीबो गरीब तस्वीरें बनाई गई हैं। इन तस्वीरों में धड़ इंसान की मानद और नाखन बड़े हुए हैं। ज़बानें 2 हैं जो कि मुंह से लटक कर बाहर आ रही हैं। इन तस्वीर को देखकर लगता है कि ये किसी शिकारी की मानद हैं, क्योंकि नाखनों से खून भी टपक रहा है। लेकिन इन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब को रूमिया के एक पादरी ने एक ही रात में लिख दिया था। ये 1593 का ज़माना था जब इस किताब को पादरी ने मुकम्मल किया था। इस पादरी की किताब लिखने की वजह ये थी कि इसने खानाकाह के कुछ असूल तोड़े थे और इन असूलों के तोड़ने पर इसको सज़ा के तौर पर दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया गया था। लेकिन इसने कहा, अगर मुझे माफ़ कर दिया जाए तो मैं एक ऐसी किताब लिख सकता हूँ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब होगी। उन्होंने इसकी बात मान ली थी, लेकिन किताब को लिखने के लिए सिर्फ एक रात की इजाज़त दी गई थी। और जब वो पादरी किताब लिखने के लिए बैठा तो इसे महसूस हुआ कि वो किताब एक रात में नहीं लिख पाएगा। लिहाजा इसने शैतान की इबादत की और शैतान से मुआहदा किया और अपनी रूह को इसने शैतान के पास रख दिया। बदले में शैतान ने इसको ये किताब एक रात में लिख कर दे दी। इसके बाद ये किताब रूमिया की लाइब्रेरी में रख दी गई और फिर किताब 17वीं सदी में स्वीडिश आर्मी को मिली। वो इसे वहाँ से ले आए और स्टॉकहोम लाइब्रेरी में रख दिया गया। इस किताब में बने हुए शैतान की शिकारी शक्ल देखकर लगता है कि जैसे इसका शिकार इंसान है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर ग्रैंड ग्रेमोयर किताब का जिक्र करते हैं, जिसमें जिन्नात को काबू करने के तरीके बताए गए हैं। यहूदियों के मुताबिक ये किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब की गई थी। इस किताब का असल नुस्खा आज भी महफूज है। इसके बारे में ये बात मशहूर है कि इस किताब को तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि आग भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जब जिन्हों ने इंसानों को गुमराह किया तो इन्हीं जिन्नों के ज़ेरे असर लोगों ने इस किताब में मौजूद तहरीरों का मजमुआ बना लिया होगा। दोस्तों, इसके बाद हम जिक्र करते हैं इस जादुई किताब का जिसका ताल्लुक़ क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ जोड़ा जाता है। इस किताब का नाम था द बुक दैट किल्स, जिसके बारे में मशहूर है कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपनी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा दूसरी मखलूक़ात से रब्ता करने और इस किताब को समझने में सरफ़ कर दिया। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये किताब इनकी मौत के बाद गायब हो गई। यहाँ तक कि सैकड़ों साल गायब रहने के बाद 1994 में ये किताब दोबारा मंजर आम पर आई। ये किताब बहुत सारी पुरअसरार मखलूक़ात के बारे में पहेलियों, जंतरों मंत्रों और कहानियों पर मुश्तमिल थी। अभी तक माहिरीन कदीमा ये अंदाज़ा नहीं लगा सके कि इस किताब को लिखने वाला कौन है। दी वेंच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया की इन पुरअसरार किताबों में शामिल है
جو کہ مکمل طور پر کوڈز اور پر اسرار تحریر پر مشتمل ہے جن کو ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا۔ اس کتاب میں برہنہ تصویروں کے مختلف حصوں پر نشان لگے ہوئے ہیں جنہیں ابھی تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ بہت سے لوگ ان تحریروں کو جادوئی طاقت بھی قرار دیتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بنے کچھ نقشے اور پیٹرنز ایسے ہیں جو کہ آج کے سائنسدانوں کو ٹیلیسکوپ سے معلوم ہو رہے ہیں۔ مونچ مینول نامی یہ کتاب 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی شیطانی کتاب ہے جس کا موضوع جنات پر قابو کرنا ہے۔ اس کتاب کی سب سے الگ بات یہ ہے کہ یہ صرف کالے علم کے جادو پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے علم کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ نوری علم پر بھی مشتمل ہوتا تھا۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں جادو کے زیر اثر لوگوں کو وہ چیزیں دکھانا جو کہ حقیقت میں وہاں پر موجود نہ ہوں۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کے جنتر منتر بتائے گئے ہیں، جبکہ تیسرا حصہ ایسے طریقوں پر مشتمل ہے جس میں کسی بھی شخص کے ماضی یا مستقبل کا علم معلوم کر لیا جائے۔ یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جو صرف جادو اور عملیات پر ہی بنائی گئی ہے۔ لنڈا مینول نامی یہ کتاب جو کہ جرمن نازیوں میں بہت زیادہ مقبول سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم انٹارکٹیکا سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور بعد میں دنیا کی ہر دھرتی انہی کے آباء و اجداد نے پروان چڑھائی۔ نازیوں کے مطابق اس کتاب کو ڈیول بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب بھی بہت سارے ماورائی علوم پر مشتمل ہے۔ دوستو، آخر میں ذکر کرتا ہوں میں اس کتاب کی جو کہ سیٹانک بائبل کے نام سے مشہور ہے، جبکہ اس کتاب کو بلیک کوپ کہلائی جانے والی شیطان کی پچاری ٹولیوں نے ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہمدردی اور تباہی کے متعلق جادوئی رسومات درج ہیں۔ دوستو، ان کتابوں کو پڑھنا تو دور کی بات، صرف ان کو تلاش کرنے یا خریدنے کے بارے میں سوچنا بھی انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی کتابوں سے محفوظ فرمائے جو کہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ آمین۔